नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है और हमारी लगातार क्लासेस चल रही है एसएससी जीडी की, तो चलते हैं हिंदी के आज के फिर अभ्यास प्रश्न पत्र की ओर। विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों संकल्प कर लो एक कि बस इस बार एसएससी जीडी में लगना ही है, अब की बार एसएससी जीडी पर। चलो चलते हैं सीधे अपन आज के क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही लाजवाब और शानदार सवाल लेके आया हूं और थोड़ा सा हटके भी लेके आया हूं, और दिनों से थोड़ा सा हटके सवाल है, तो कितने सही होते हैं ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके जो है कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे पहले नंबर के क्वेश्चंस की ओर। विष्णु के अनेक अभिधान है, देखो क्या दिया है, विष्णु के एक अभिधान है। इस वाक्य में अभिधान, अभिधान का समानार्थी एक शब्द है। तो देखो अभिधान का मतलब क्या है, विष्णु के अनेक रूप है, विष्णु के अनेक नाम है, विष्णु के अनेक लीला है, या विष्णु के अनेक धाम है। तो मेरे दोस्तों अभिधान का मतलब होता है नाम या पहचान, अभिधान का मतलब होता है नाम। ठीक है, और यहाँ उत्तर नाम, मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ऋषि, ज्ञानी, जिज्ञासु या विज्ञ। बताओ मेरे दोस्तों कौन सा उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बेटा जी? बिल्कुल सी आंसर एकदम सही है, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, जिज्ञासु। और केवल जानने की इच्छा रहता, अगर केवल इतना ही होता ना जानने की इच्छा, तब हो जाता आपके जिज्ञासा, तब आपका उत्तर जिज्ञासा हो सकता था। फिलहाल इसका उत्तर जिज्ञासु हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखो कृदंत प्रत्यय कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये बताना है अपने को। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये बताना है। तो देखो कृदंत मतलब ये प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, और क्रिया की जो प्रत्यय लगता है, क्रिया के अगर कोई प्रत्यय लगा तो ऐसा प्रत्यय जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कृत प्रत्यय। क्रिया के अगर प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है, और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है वह शब्द कृदंत शब्द कहलाता है। कृदंत, कृदंत शब्द कहलाता है मेरे दोस्तों, कृदंत शब्द। ठीक है, इसका मतलब कृत प्रत्यय कौन से के लगता है, कृत प्रत्यय क्रिया के लगता है। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के, देखो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके अगर कोई लगे तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। फिलहाल अपने इस सवाल का जो जवाब है वो क्या हो गया, वो क्रिया हो गया। सी आंसर एकदम सही है भाई दोस्तों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखो क्या बताया है, मैं तो बनी मधुमास आली। क्या बताया है भाई कि मैं तो बनी मधुमास आली। इस वाक्य में मधुमास, इस वाक्य में मधुमास किसका पर्याय है, कि मैं तो मधुमास बन गई हूं हे सखी। ठीक है, यहाँ मधुमास क्या है, मधुमास श्रावण, चैत्र, पौष और माघ। तो मधुमास मतलब सबसे बढ़िया महीना किसको कहा जाता है? तो आपको पता है सबसे बढ़िया महीना कौन सा होता है भाई? सबसे बढ़िया महीना सावन का होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए, सावन के महीने को सबसे बढ़िया मधुमास कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में बाहर देखो, बाहर देखो। ठीक है, तो देखो क्रिया है, क्रिया के पहले बाहर आया है। ठीक है, तो श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। यहाँ बाहर क्या है, तो यहाँ बाहर भाई क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण क्या होता है, एक अव्यय होता है। उत्तर हो जाएगा सी अव्यय। इस अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि लिंग वचन काल के आधार पर बदलते नहीं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन काल के आधार पर अपरिवर्तित रहते हैं। लिंग वचन और काल, लिंग वचन और काल के आधार पर, काल के आधार पर
अपरिवर्तित, मतलब बदलते नहीं हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत उससे अब अकेले रहा नहीं जाता, तो उससे मिस प्रिंट हुई है। देखो उससे, ठीक है, इसको उससे पढ़ना है। उससे अब रहा, अकेले रहा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो अगर कर्ता जो है, कर्ता अगर मान लीजिए करण कारक हो जाए, कर्ता अगर करण कारक हो जाए, ठीक है, और वाक्य में कहीं पर कर्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्ता करण कारक हो गया है और कर्म भी नहीं है, ऐसी स्थिति में कर्ता अगर करण है और कर्म भी नहीं है तो वो भाववाच्य होता है। भाववाच्य मतलब भाव ही उसमें प्रधान होता है, इसलिए यहाँ भाववाच्य मतलब सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार, मतलब किसी की बात को कहने की कला वाच्य कहलाता है। और ये तीन प्रकार का होता है, ए बी और सी, एक दो और तीन, ये तीन प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है मेरे दोस्तों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो क्या सवाल बताया भाई कि निम्नलिखित में से कौन कौनते नहीं है। अरे भाई इनमें से कौन है जो कि कौनते नहीं है? कौनते कौन नहीं है निम्नलिखित में से? ठीक है, तो कौनते मतलब कुंती का पुत्र। अब देखो कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र, और कुंती के पुत्र जो है वो कौन कौन है? युधिष्ठिर है, अर्जुन भी है, भीम भी है। लेकिन नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव जो है ये दोनों कुंती के पुत्र नहीं हैं, ये माद्री के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? माद्री के, ठीक है। और ये जो है ये कुंती के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ये कुंती के पुत्र हैं और बाकी माद्री के पुत्र हैं। और इन पांचों के पिता ए बी सी डी और ई, इन पांचों के पिता का नाम क्या था? इन पांचों के पिता का नाम जो है पांडु था, पांडु था। और पांडु से जो आए हैं, पांडु में जब हम अ प्रत्यय लगाते हैं तब मेरे दोस्तों शब्द बनता है पांडव, पांडव। और ये पांच पांडव थे, मतलब पिता इनका सबका एक ही था लेकिन माताएं दो थी, कुंती और माद्री, ठीक है। माद्री से हम माद्री को प्राय हम कम जानते हैं, इसलिए पता नहीं है अपने को, ये लगता है। हाँ, आप सबको ये पता है कि पांडव पांच है, कुंती के पांच बेटे थे, क्योंकि वह पालन पोषण कुंती ने किया, कुंती के पास ही रहते थे, नकुल और सहदेव भी, ठीक है। इसलिए नकुल और सहदेव भी जो है कुंती के माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक में उनकी माता कौन है? वास्तव में उनकी माता माद्री है। और उत्तर हो जाएगा आपके डी, नकुल, इसलिए उत्तर डी हो जाता है। चलो चलते हैं आगे की ओर। देखो थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी रखना चाहिए, ठीक है। राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। तो देखो राकेश, राका प्लस ईश, देखो ये तो हो गया राका और प्लस और इधर कर दिया मैंने ईश। देखो इधर है आ और इधर है ई, दोनों मिलते हैं ए हो जाता है और शब्द बनता है राकेश। राकेश शब्द बनता है, ठीक है। अब देखो राका का मतलब क्या होता है? राका का मतलब होता है रात्रि, और ईश का मतलब होता है ईश्वर। रात्रि का ईश्वर, ईश्वर भी कह सकते हैं और ईश्वर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से प्रमुख भी कह सकते हैं, इसके कई मतलब हो सकते हैं। रात का जो प्रमुख है, क्योंकि रात में चांदनी कौन फैलाता है? राकेश। बोले तो चंद्रमा, राकेश का मतलब होता है मेरे दोस्तों चंद्रमा, राकेश चंद्रमा को कहते हैं। तो देखो राका, राका, राका कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर जरूर है लेकिन यहाँ मात्रा छोटी है। अब हम इसको सही कर देते हैं। अब जो है बी आंसर एकदम सही हो गया है, मिस प्रिंट था इसके अंदर, वैसे तो चारों में से कोई भी नहीं था, लेकिन ईश में बड़ी मात्रा लगेगी तब राका प्लस ईश हो जाएगा। बी आंसर एकदम सही हो गया है। या फिर हम इसमें राका और ईश करते, बड़ी आग की मात्रा लगाते, तब होता शब्द राका होता है, ठीक है, शब्द होता है राका। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो क्या बताया भाई, अगला सवाल क्या है आज का? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष तीन में से भिन्न है? अरे जो शेष तीन है उनसे अलग कौन सा युग्म है ये देखना अपने को, ठीक है। तो देखो जो तीन है उनसे थोड़ा सा अलग कौन सा जा रहा है, ठीक है। धन दौलत बिल्कुल अपन जानते ही हैं, ठीक है। और कंदमूल, देखो कंदमूल का भी जोड़ा होता है। दीन धर्म ये भी होता है, लेकिन जाति बिरादर ये नहीं होता है ना, जाति बिरादर नहीं होता है, बिरादर होता है। ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म तीन से अलग है? जाति बिरादर थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगला सवाल देखो क्या बताया है भाई, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं। ओहो हो, भाई साहब कहाँ बैठे? चार पाई। इस वाक्य में चार पाई, देखो चार पाई पर भाई साहब बैठे किस कारक में है? देखो चार पाई पर में पे पर आ गया है, में पे पर आए, अगर में
पे और पर आए, और बैठने का स्थान है क्या, चारपाई। बैठने का स्थान है, स्थान जो है वो चारपाई है। ये देखो ये चारपाई है, तो इसका मतलब कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है। आधारो अधिकरणम, आधार अधिकरण है। ठीक है, तो स्थान या आधार, स्थान या आधार क्या है, ये स्थान या आधार ही अधिकरण होता है, अधिकरण होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। ऐसा कहा जाता है आधार को अधिकरण कहा जाता है, जहां पर भी आधार होता है वहीं पर अधिकरण कारक होता है। जो आंखों के सामने घटित नहीं है, जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखो जो आंखों के सामने घटित होता है वो प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। जो आंखों के सामने होता है वह प्रत्यक्ष होता है, तो जो आंखों के पीछे हो वो क्या कहलाएगा, वो परोक्ष कहलाता है। परह प्लस अक्षी है ना, परोक्ष। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है भाई। राधा ईशान से बड़ी है, राधा किससे बड़ी है भाई, राधा जो है वो ईशान से बड़ी है, ईशान से। ठीक है, और एक से एक की तुलना चल रही है, किसकी तुलना चल रही है, एक से एक की तुलना। और अगर एक से एक की तुलना कर चले तो वहां पर अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। ठीक है, एक से एक की तुलना में, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राधा ईशान से बड़ी है। ठीक है, अगला देखो क्या बताया है भाई। अगला जो सवाल है वो देखिए, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी किस टाइप का शब्द है ये देखना अपने को। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट पे डुबो रही तारागट उषान नागरी। तो विभावरी का मतलब होता है रात्रि। ठीक है, और विभावरी जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, तो वो तत्सम शब्द है। विभावरी रात्रि को कहते हैं और तत्सम शब्द होता है ये। ठीक है, अगला सवाल देखो। आतंकवादी हमलों से समाज में, आतंकवादी हमलों से समाज में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ ही अस्त व्यस्त हो जाता है। इस आशय को समाहित करने वाला मुहावरा बताना है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना, तो आटा गीला होना, आसमान टूट पड़ना, आधी जान सूखना और आग लगना। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो हाँ, आतंकवादी हमलों से समाज में बहुत बड़ी विपत्ति आती है। बहुत बड़ी विपत्ति का आने का मतलब होता है आसमान टूट पड़ना। उत्तर हो जाएगा आपके बी, बी आंसर बिल्कुल सही है। आसमान टूट पड़ा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। चलो अगला सवाल क्या है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। वक्ता अगर खुद के लिए तो कौन सा सर्वनाम होता है भाई, कौन सा सर्वनाम हो गया बेटा, मुझे उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा हो गया है, उत्तम पुरुष, बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुष। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है भाई। इंदिरा पति किसे कहा जाता है, इंदिरा, इंदिरा। तो देखो एक तो होती है इंदिरा, इंदिरा है ना, इंद्र की पत्नी होती है वो इंदिरा। ठीक है, या इंद्राणी, इंदिरा या इंद्राणी भी कहते हैं। इंदिरा और इंद्राणी कौन होती है, सची होती है, सची होती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, दोनों को साथ देते हैं। और इंदिरा कौन होती है, तो इंदिरा के पति, इंदिरा के पति कौन है, इंदिरा का मतलब है लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी के हस्बैंड कौन है भाई, ये बताना है। तो बताओ कौन हो जाएंगे, बिल्कुल विष्णु आंसर एकदम सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है आपका। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल क्या है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कंधा का समानार्थी है, कंधा का समानार्थी क्या होता है बताना है। अंश, अंशु, अंश, अंशु, अश्रु या अंश। देखो इसको यहाँ अनुस्वार लगा के देखना अपने को, अंश ये वाला। तो देखो ये हो गया आपके अंश। अब बताना है आपको क्या उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई मेरे दोस्तों। तो देखो अंश, अंश का मतलब होता है कंधा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो अंश होता है, इस अंश का मतलब होता है भाग, है ना, भाग या जो छोटा टुकड़ा होता है वह। ठीक है, और अश्रु का मतलब आंसू होता ही है। अंशु जो है वो किरण को कहते हैं। अंशु किसे कहते हैं, किरण, किरण को कहते हैं। अश्रु किसे कहते हैं, आंसू को कहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता, आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं तुझे रोते हुए। चलो घुड़दौड़ शब्द में किन दो पदों के योग से बना है, घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ को जो है अपने को बड़ा करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, घोड़ा प्लस दौड़। घोड़ों की दौड़ जो है वही घुड़दौड़ होती है, इसलिए ए आंसर
पहला आंसर एकदम सही हो गया है, घोड़ा और दौड़ क्या हो जाएगा, घुड़दौड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, आज का सेमीफाइनल हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखो अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से एक शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द ऐसा भी है जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन करना, कौन सा शब्द है? तो द्वीप, द्विरथ और तरणी एंड सिंदूर। तो देखो द्वीप भी हाथी होता है, द्विरथ भी होता है, सिंदूर भी होता है। तरणी का मतलब होता है भाई सूर्य, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तरणी का मतलब सूर्य हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, और यदि आप आज जो है पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो भैया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आपका कुचामन डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथ में फिजिकल वगैरह सबकी शानदार तैयारी करवाई जाती है और खाने पीने की सबकी उत्तम व्यवस्था है मेरे दोस्तों। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिए हुए हैं ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए। चलते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन। उसमें फाइनल क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, देखो समारोह का आरंभ। ठीक है, क्या बताया भाई, समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा। इसमें काले शब्द, ठीक है, अब देखो काले शब्द तो यहाँ किया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये शब्द है प्रज्वलन से होगा। इसमें काले शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको देखो ये जो प्रज्वलन है इसका शुद्ध रूप बताना है, तो बताओ क्या हो जाएगा? ए वाला प्रज्वलन, बी वाला प्रज्वलन, सी वाला प्रज्वलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा वाला उत्तर होने वाला है? चलो एक बार अपन देखते हैं। देखो ये होता है प्र, तो होता है उपसर्ग, और ज्वल जो है शब्द होता है, ज्वल के आगे न लगाता तो ज्वलन कर लो। ठीक है, और प्रज्वलन में सीधा सीधा जुड़ेगा, इसलिए प्रज्वलन बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रज्वलन। ठीक है, एक शब्द होता है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, हम क्या उसकी तरह शब्द को देखते हैं। यहाँ जो है प्र उपसर्ग है वो सीधा सीधा जुड़ा है, यहाँ तय का संधि के कारण द होता है भाई, सॉरी संधि के कारण तय का जो है वो ज होता है, संधि के कारण तय का ज होता है मेरे दोस्तों। इस तय का ज हो जाएगा, क्योंकि जय का नियम ही जो मुझसे मिल जाएगा मेरे जैसा हो जाएगा, बहुत ही कोमल लोचदार वर्ण है, तय जय में बदल जाएगा और शब्द क्या बनेगा? शब्द आपके बन जाएगा ऊ। ये तय का हो गया आपके जय, जय आधा है, तय आधा तो जय आधा है, और इधर भी जय आधा है तो ये जय आधा होता है। फिर वल, तो ये वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द होता है। उसी प्रकार से हम प्रज्वल करने की कोशिश करते हैं, दोनों जय आधा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा? प्रज्वल और प्रज्वलन, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही हो गया है। वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं मेरे दोस्तों, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, नए जोश क्रोश के साथ। और भी टीम आपके लिए तैयार ही है, अब जो है जल्दी ही चालू करेंगे उनके वीडियोस वगैरह भी। मिलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।